पुराने ज़माने में एक बादशाह जना और बदकारी जैसे गंदे कामों के सख्त खिलाफ था। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी थी। शहजादी के हुस्न पर सब दरबारी आशिक थे। शहजादी के चलने के अंदाज को देखकर बड़े बड़े शहजादे अपने दौड़ते हुए घोड़ों का रुख मोड़ देते थे, क्योंकि शहजादी का चेहरा दूध की तरह सफ़ेद और इसकी आंखें हीरे जैसी चमकदार थीं। जो भी शहजादी को देखता इससे पहली ही नज़र में फिदा हो जाता। अब शहजादी जवान हो चुकी थी, लेकिन बादशाह सलामत ने इसकी शादी अभी तक किसी के साथ नहीं की थी। शहजादी अपने मुंह से अपने बाप को कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में किसी नामहरूम के साथ बदकारी करने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। एक दिन शहजादी बादशाह की गैर मौजूदगी में महल की छत पर गई और वहां जाकर पूरी सल्तनत का नजारा कर रही थी कि अचानक शहजादी की नज़र जंगल में एक झुंपड़ी पर पड़ी, जिसके आगे एक नौजवान बगैर कमीज के वर्जिश कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में किसी नामहरूम के साथ बदकारी करने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। एक दिन शहजादी बादशाह की गैर मौजूदगी में महल की छत पर गई और वहां जाकर पूरी सल्तनत का नज़ारा कर रही थी कि अचानक शहजादी की नज़र जंगल में एक झूंपड़ी पर पड़ी, जिसके आगे एक नौजवान बगैर कमीज के वर्जिश कर रहा था। इस नौजवान के गोरे जिस्म को देखकर शहजादी को इसके साथ जना करने की ख्वाहिश पैदा हो गई, लेकिन बादशाह सलामत ने शहजादी को महल से बाहर एक कदम भी रखने की इजाज़त नहीं दी थी। शहजादी तलवारबाजी और निशानाबाजी की भी बहुत माहिर थी। एक रात बिस्तर पर लेटी हुई शहजादी इस नौजवान के साथ बदकारी करने की मंसूबे बना रही थी कि अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई और इसने अपने न्याम से तलवार निकाली और महल के दरवाजे पर पहुंच गई। जब सिपाहियों ने शहजादी को रोकने की कोशिश की तो शहजादी ने इसी वक्त इन दोनों की गर्दन उड़ा दी और खुद महल से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुई और इस झुंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गई। जो झुंपड़ी के दरवाजे पर पहुंची तो घोड़े की आहट को सुनकर इस नौजवान की आंख खुल गई और वो नौजवान बहुत डर गया कि आखिर इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही इस नौजवान की आंखें खुली तो इसने अपने सामने शहजादी को पाया। इसके बाद शहजादी ने इसके गर्दन पर तलवार रखी और इसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे साथ जना करना होगा। नौजवान ने बड़ा हैरान हुआ कि मैं पूरी सल्तनत में सिर्फ मैं ही इस काम के लिए मिला था। तो शहजादी ने कहा कि जब मैंने तुम्हें वर्जिश करते हुए देखा तो मैं तेरे जिस्म की दीवानी हो गई और मेरे अंदर तुझसे जना करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। फिर मैंने ठान लिया था कि तुझसे ही अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूंगी। फिर शहजादी ने इसके कपड़े फाड़ दिए और इसके साथ बदकारी शुरू कर दी। सारी रात इस नौजवान के साथ जना करने के बाद वो महल में पहुंच गई। जब सुबह हुई और बादशाह की आंख खुली तो वजीर ने बादशाह सलामत को बताया कि हुजूर, महल के दरवाजे के 2 सिपाही दरवाजे पर मरे पड़े हैं। बादशाह यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि 2 सिपाहियों को कौन मार सकता है। फिर बादशाह ने सोचा कि शायद कोई डाकू आए होंगे और उन्होंने मजामत करके हमारे 2 सिपाही मार दिए। लेकिन जब दूसरी रात हुई तो फिर शहजादी अपनी तलवार लेकर दरवाजे पर गई और फिर 2 सिपाहियों को मारकर वहां से इस नौजवान की झुंपड़ी में गई और सारी रात इसके साथ बदकारी करते रही और फिर अंधेरा खत्म होने से पहले महल में लौट आई। दूसरे दिन भी बादशाह को खबर मिली तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि आखिर हर रात हमारे सिपाहियों को कौन मार रहा है। इन्हीं सोचों में परेशान बादशाह बैठा हुआ था कि वजीर ने खबर दी कि बादशाह सलामत शहजादी गिरकर बेहोश हो गई है। जब शाही हकीम को बुलाया गया तो इसने बादशाह सलामत को अकेले में आकर बताया कि शहजादी हमला हो गई है। ये सुनकर बादशाह गोश कर गिर गया और बेहोश हो गया।
होश आने पर बादशाह ने शहजादी से पूछा तो शहजादी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। लेकिन बादशाह को मालूम था कि शहजादी झूठ बोल रही है। बादशाह शहजादी को कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो बादशाह की इकलौती बेटी थी। इसके बाद बादशाह सलामत ने अपने महल की हिफाजत के लिए बहुत सारी सिपाही नफाज कर दिए। एक रात तो शहजादी महल से बाहर नहीं गई, लेकिन जब दूसरी रात हुई तो फिर शहजादी इस नौजवान के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तड़पने लगी। बादशाह सोच सोच कर पागल हो रहा था कि शहजादी ने किसके साथ जना किया। इन्हीं सोचों में गुम था। बादशाह सलामत बैठा हुआ था कि वजीर ने कहा कि हुजूर, मेरे पास एक तरकीब है जिस पर अमल करके हम पता लगा सकते हैं कि शहजादी किसके साथ जना करती है। बादशाह ने कहा कि वो कौन सी तरकीब है जिससे हम इस बदबख्त का पता लगा सकते हैं। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपको शहजादी के हरकत पर नज़र रखनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि शहजादी महल के दरवाजे से बाहर जाती है, क्योंकि महल में मौजूद कोई आदमी भी ये काम नहीं कर सकता। इसके बाद बादशाह सलामत ने शहजादी की हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी। जब रात हुई तो शहजादी फिर इस नौजवान से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तड़पने लगी और इसने अपनी नयाम से तलवार निकाली और छुपके से महल से निकल गई। लेकिन बादशाह को मालूम हो गया कि शहजादी किसी से बाहर जना करने के लिए जाती है। इसके बाद बादशाह घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला और शहजादी का पीछा करते करते इस झुंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो देखकर बादशाह सलामत के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि शहजादी इस नौजवान के गर्दन पर तलवार रख कर इससे जना कर रही थी। बादशाह सलामत के पैरों तले जमीन निकल गई और इसने शहजादी को कहा कि मैंने सारी जिंदगी किसी की माँ, बहन और बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखा। मैंने सारी जिंदगी किसी की माँ, बहन और बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखा, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। इसके बाद बादशाह ने इस नौजवान की तरफ देखा तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं बहुत मजबूर था। शहजादी हर रात मेरे पास आती है और मेरे गर्दन पर तलवार रखकर ज़बरदस्ती मेरे साथ जना करती है। फिर जब बादशाह सलामत शहजादी और नौजवान को लेकर महल में आया तो बादशाह की एक बुजुर्ग वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि कहो, क्या बात है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप याद करें कि आपने ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम लड़की के साथ जना किया था। बादशाह ने अपनी माजी में नज़र दौड़ाई तो इसको एक वाक़या याद आया कि जब मैं जवान था तो एक दफ़ा एक गांव से गुजरते हुए मुझे एक लड़की पसंद आ गई और मैंने इस गरीब की बेटी के साथ ज़बरदस्ती जना किया था और फिर वहाँ से चला गया। लेकिन इसके बाद मैंने इस गुनाह की तौबा नहीं की। फिर बुजुर्ग बोला था, बादशाह सलामत, जना इंसान पर कर्ज होता है और आज आपने वो कर्ज चुका दिया। अगर आपने इसी वक्त अपने गुनाह की माफ़ी मांग ली होती तो शायद आपको ये दिन देखना ना पड़ता। फिर इस बुजुर्ग ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जिस लड़की के साथ जना किया था वो मेरी बेटी थी और जिस नौजवान के साथ शहजादी जना करती है वो मेरा बेटा है। कल आपने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, आज इसका कर्ज मेरे बेटे ने चुका दिया। इसके बाद बादशाह सलामत ने अपने तमाम गुनाहों से माफ़ी मांग ली और इस नौजवान की शादी शहजादी से कर दी और अपने मुल्क में ये कानून बना दिया, अगर कोई भी इंसान जना करते हुए पकड़ा गया तो इसको महल के सामने संसार कर दिया जाएगा।